रास्ते से गुजर रहा था तो रास्ते में मुझे एक अंडे की दुकान दिखी जहाँ अंडे रोल की मिलता है, सामान मिलता है। यहाँ जब मैं खाने के लिए बैठा तो मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन बेरोजगारी की मार ऐसी पड़ी है लोगों पर, उन्हें अपना एक छोटा मोटा कारोबार करना। मैं बात करूँगा सुहेल साहब से, जो पेशे से एक इंजीनियर थे, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, बीटेक किया था, उसके बाद प्राइवेट नौकरी कर रहे थे। और जब लॉकडाउन जब शुरू हुआ मार्च के बाद से, तमाम तरह की जो प्राइवेट संस्थाएं थी वो धीरे धीरे अपने एम्प्लॉइज़ को निकालना शुरू कर दी। तो ऐसे में जब हालात बुरे होने लगे तो लोग धीरे धीरे छोटे मोटे कारोबार करने लगे। किसी का कारोबार चला, किसी का कारोबार नहीं चला, तमाम तरह की दिक्कत हुई। लेकिन सरकार को मैं इस दिशा में बताना चाहता हूं कि जिस हिसाब से बेरोजगारी बढ़ रही है और लगातार तमाम सरकार, अगर हम बात करें बिहार में चुनाव की बात करें तो दावा भी बहुत बड़ा हो रहा है कि रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार, 10 लाख रोजगार देने की बात है। लेकिन ये रोजगार कहाँ से मिलेगा? सरकारी नौकरी की दूर की बात, लेकिन प्राइवेट नौकरी जो लोग कर रहे थे वो भी उनके लिए मुहाल हो चुका है, उन्हें प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिल रही है। इसी बीच मुझसे बातचीत करने के लिए सुहेल हैं, जो इनकी अपनी एक दुकान है, पेशे से इंजीनियर थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे। और फिर ये बताइए सुहेल साहब, आप तो इंजीनियर हैं, जगह टाटा कंपनी में आप काम भी कर रहे थे, फिर ऐसी क्या आफत आ पड़ी जो आपको इस तरह की दुकान करना पड़ा? काम है ये, मैंने जो है स्टार्ट किया जब लॉकडाउन में कोई बेरोज़गारी बहुत आ गई थी। और जब बेरोज़गारी आ गई थी तब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि सारी कंपनियां जो है वो घाटे में थी। और घाटे की वजह से कोई भी जो है जल्दी जो है कोई जो है सिलेक्शन नहीं हो रहा था। और सिलेक्शन तो छोड़िए, यहाँ तक कोई नौकरी भी देने के लिए तैयार नहीं था। तब मैंने जो है ये एक सोचा कि एक छोटा सा जो है स्टॉल अपना लगाएं, और जिसमें हमारा बखूबी साथ दिया। हमारे जो है नौशाद एक कारीगर हैं जो कि उन्होंने बखूबी साथ दिया और जो है एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया अंडे के अड्डा का। सरकारें दावा करती हैं सरकारी नौकरी देने के, अब तो यह हाल हो गया, प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिल रही है। नहीं, ये सब बहुत ही बेकार चीज़ें हैं। प्राइवेट में भी जो है नौकरियां बहुत ही मुश्किल से मिल पाती हैं। मैं अपना ही एग्जांपल दूं कि मैंने महिंद्रा में ज्वाइन किया। महिंद्रा में सिलेक्शन होने के बाद जो है वहाँ पर जो है कह दिया जाता है कि आपको मैं फ़ोन करके बताऊंगा। ऐसे लोगों को ही यहाँ पर क्या है कि एक कास्टिज्म भी हो गया है कि जातिवाद एक तरह से लोगों में डाल दिया गया। जातिवाद बढ़ा है, जातिवाद बहुत बढ़ा है। और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम ये सब लगाए हुए हैं। वो इसलिए लगाए हुए हैं कि अगर मुस्लिम के यहाँ अगर कोई हिंदू काम करता है तो वो कहते हैं कि भाई इसको नहीं रखेंगे, मुस्लिम को रखेंगे। और मुस्लिम के यहाँ अगर हिंदू के यहाँ मुस्लिम जाता है तो वो कहता है कि भाई मुस्लिम को नहीं रखेंगे। तो बहुत ही कास्टिज्म है, जिसकी वजह से जॉब बहुत मुश्किल। आप लोग तो युवा हैं, क्या देश के लिए ये नहीं लगता कि थोड़ा सा घातक है? थोड़ा सा इस तरह की जो राजनीति देश भर में हो रही है, हिंदू मुसलमान की आपने जैसे बात कही, और ये असर कहीं ना कहीं प्राइवेट नौकरी पे पड़ा है। क्या लगता है आपको इसमें कितना घातक हो रहा है? बहुत ही घातक हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा देश 100 साल क्या 200 साल पीछे जा रहा है, और बहुत ही पीछे जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे युवा भी बहुत पीछे जा रहे हैं और जिनको बिल्कुल ही अपने स्तर से नीचे गिरना पड़ रहा है। जो उनको होना चाहिए, जो पोटेंशियल होना चाहिए, जो आगे बढ़ना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे हैं। जो देश के लिए जो युवा जो है वो आगे बढ़ना चाह रहे थे, जो साइंटिस्ट बनते, जो इंजीनियर बनते, अच्छे कुछ कर दिखाते, वो आज छोटे मोटे बिजनेस। तो गवर्नमेंट लाती स्कीम, लेकिन टैलेंट भी मैटर करता है। अगर टैलेंट होता तो मिलता है जॉब। बट ये जो वैकेंसी है उसको फुलफिल करने तो उसके बाद नया इनको लाना चाहिए। और जैसे कि आप देख ही रहे हैं, जो जॉब का जो है पहले से ही स्टे पड़ा हुआ है, उसको फुलफिल नहीं, तो गवर्नमेंट की तो यहाँ पे फेलियर है ही है कि जो खाली है पहले से उसको फिल करना चाहिए। मेडिकल का जो फील्ड है इसमें जॉब की कमी है, डॉक्टर बहुत कम है, इसलिए इसमें तो मतलब डॉक्टर की ज़्यादा ज़रूरत है। इनको मेडिकल कॉलेज खोलना चाहिए, सीटें बढ़ानी चाहिए, जो कि सीट बहुत कम है। 30,000। चुनाव का माहौल होता है, तमाम सरकार दावा करती है कि रोजगार बढ़ाया जाएगा, मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, बहुत दीगर अलग अलग चीजें सरकार के दावा होता है। क्या लगता है सरकार जिस तरह की दावा करती है वो जमीनी तौर पर वो दिखता है सामने? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है कोई भी सरकार, और ख़ास करके जो करंट गवर्नमेंट है उसमें तो ऐसा नहीं दिख रहा है। जो दावा किया गया अभी तक कोई भी मतलब 100 में एक आध कहीं हुआ होगा, 99 तो फेल ही है इनका। आगामी जब चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश की हम बात करें, उत्तर प्रदेश 2022 में किस मुद्दे पर चुनाव होगा? हालांकि बिहार में जो चुनाव चल रहे हैं वो मुद्दा है रोजगार को लेकर है, तमाम चीजें। उत्तर प्रदेश में खास करके आप लोग युवा हैं, वोट देने जाएंगे, तो आप लोग का क्या मेन मुद्दा होगा? किस मकसद के तहत आप सरकार चुनेंगे? हमारा भी यही रहेगा जो बिहार में चल रहा है, और यूपी भी जस्ट लाइक बिहार की तरह ही है कि रोजगार हो और एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए, जो कि बहुत कम हो रहा है। अभी आप समझ लीजिए, जो गवर्नमेंट का बुक होता है NCERT, वो अभी 2 साल से पिछले गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिश नहीं किया गया है।
प्राइवेट कंपनियां ही उसको पब्लिश कर रही हैं। और मैं तो मेडिकल फील्ड से बिलोंग कर रहा हूं, तो मैं यही अपील करूंगा कि गवर्नमेंट सीट और बढ़ाना चाहिए और मेडिकल फील्ड में थोड़ा और बढ़ावा देना चाहिए, जो कि कोरोना में आप देख ही नहीं क्या हाल है। थैंक यू। तो ये थे ज़्यादातर जो बेरोजगार लड़के हैं, घूम रहे हैं, कोई अपनी तैयारी करे, तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं वो आपने ज़मीनी तौर पे देखा। तो कहीं ना कहीं जो सरकारी नौकरी के जो सरकार दावा करती है कि सरकारी नौकरी, हालांकि बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें अभी एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत है, लेकिन वो उसको फुलफिल नहीं किया रहा। जब ये चुनाव होगा तो उस चुनाव में इसको मुद्दा बनाया जाएगा और उसको भरने की बात कही जाएगी, लेकिन जब चुनाव खत्म होगा तो वो मुद्दा खत्म हो जाएगा, फिर आप जिस स्तर पे थे वही स्तर आपको दिखेगा। तो मेरी सरकार से यही इल्तिजा है, यही गुजारिश है, हम अपने चैनल की तरफ से भी यही गुजारिश करेंगे कि जिस तरह से रोजगार की बात कही जा रही है, सरकारी नौकरी छोड़ दीजिए आप, प्राइवेट नौकरी, जो लोग प्राइवेट नौकरी कर रहे थे उनको किसी तरह जो बड़े संस्थाएं हैं उनसे बातचीत करके उनको फिर से बहाल किया जाए, ताकि वो अपना रोजी रोटी मुयस्सर कर सके और देश के हालात सुधार सके। कैमरा पर्सन सर्वजीत के साथ मैं फैज़ अहमद, फ्रेंड्स समय न्यूज़, लखनऊ।